मसलक आला हजरत को भी समझने की कोशिश करें। गौसे आजम की जूतियां हमारे सर की ताज हैं, आपकी अजमत को सलाम। गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज आपकी भी अजमत को सलाम। अगर आपने दीन को फैलाया है, इमाम मोहम्मद रजा ने दीन को बचाया है। मैं किताब का रिसाले का नाम बताया जुमलुन नूर, कितना खूबसूरत जुमला आला हज़रत ने इरशाद फरमाया। आपसे पूछा गया कि औरतों को मज़ारात पर जाना कैसा है, तो आपने जवाब इरशाद फरमाया कि पूछ रहे हो जाना कैसा है, बल्कि ये पूछो कि वो जब घर से निकलती है तो उस पर अल्लाह उसके फरिश्तों की इतनी लानत होती है, जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती उस पर लानत बरसती रहती। आपने जवाब इरशाद फरमाया और दलील के जरिए आपने वो हदीस नकल किया, जो हदीस वो जब हजरत उमर फारूक आजम ने औरतों को मस्जिद में आने से मना किया था, उस पर लोगों ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में शिकायत दर्ज किया था कि ऐ आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में तो ऐसा ना हुआ। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मस्जिद में जाने से ना मना किया, लेकिन ये उमर मना कर रहे हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, सुनो, अगर अल्लाह के रसूल मौजूद होते तो जिस चीज़ को देख करके उमर ने मना किया है वो चीज़ देख करके अल्लाह के रसूल भी मना करते। तो अब आला हज़रत ने इसी हदीस से इस्तेदलाल किया कि देखो वो रसूल का ज़माना था जिसमें औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त थी, फिर उमर का ज़माना आया, मस्जिद में जाने से मना कर दिया गया। और सबसे अहम जगह जो है वो इजलास है, यानी वो वाज़ और नसीहत की जगह है जहां पर अकीदे और ईमान की इस्लाह होती है। उस महफिल में जाने से अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया। तो अब बताओ, आस्थाने पर जाके औरतों की कौन से अकीदे की इस्लाह होती है, कौन से उनके ईमान की इस्लाह होती है? बल्कि वो आस्थाने पर जाती है तो वहां पर शैतान उनका पीछा करता है, लोग अय्याशी की निगाह से देखते हैं। इसीलिए आपने औरतों को सख्ती के साथ मना किया। लेकिन आज हमारी माँ और बहनें जाकर के मसलक आला हजरत को बदनाम कर रही है। आस्थाने पर तो है दसों सैकड़ों चादर चढ़े हुए हैं, उस पर चादर पे चादर चढ़ाया जा रहा है, ये भी मसलक आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है। बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रजा क़ुद्दस सिर्रहू से पूछा गया आस्थाने पर चादर कब चढ़ाई जाए, तो आपने जवाब इरशाद फरमाया। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 4 में ये सवाल जवाब के तौर पे आपने इरशाद फरमाया कि आस्थाने पर चादर चढ़ाना उस वक्त जायज है जब वो चादर बोसीदा हो गई हो, वो चादर बोसीदा हो गई हो और उस पर कोई चादर ना हो तो आप चादर चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर एक चादर है और वो बोसीदा और पुरानी नहीं हुई है तो दूसरे चादर की कोई जरूरत नहीं है। अगर चादर चढ़ाना चाहते हो तो वही चादर उसी की कीमत किसी गरीब को तकसीम कर दो, किसी गरीबों में बांट दो। यह है मसलक आला हजरत। आपसे पूछा गया कि आस्थाने पर हाजिरी कैसे देनी चाहिए, आपने जवाब इरशाद फरमाया कि पैताने के जानिब खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद में 4 कदम के 4 हाथ की दूरी पर खड़े रहे और वहीं से फातिहा पढ़े। आपसे पूछा गया रोज़े अनवर पर कैसे हाजिरी दी जाए, क्या जाली को छू करके चूमा जा सकता है? आपने जवाब इरशाद फरमाया कि सुनो, हाजिरी रोज़े अनवर पर तरीका यह है कि 4 हाथ दूरी खड़े रहो, जाली अनवर के करीब 4 हाथ दूरी पर खड़े रहो और वहीं से दुरूद और सलाम पढ़ते रहो। क्या ये कम है कि अल्लाह के रसूल ने तुमको अपने कुर्ब में बुला लिया? इसी तरीके से बहुत से सवालों जवाब आस्थाने पर खुराफात ढोल और तमाशे के बारे में पूछा गया। आपने फरमाया सख्त हराम है, सख्त हराम है। मुसलमानों, मसलक आला हजरत का नारा लगाते हो, मसलक आला हजरत के मानने का दावा करते हो कि हम आला मसलक आला हजरत के सच्चे तर्जुमान है, तो उसी पर अमल करो जिसका हुक्म आला हजरत ने दिया है, जो तालीमात आला हजरत ने दिया है, जो तालीमात शहीद मिल्लत ने दिया है, उस पर अमल ना करो जिसका तालीम शैतान ने दिया है, उस पर जो है अमल ना करो जिसका हुक्म शैतान ने दिया है, बल्कि अमल उस पर करो जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, जिसका हुक्म सहाबा ने दिया है, जिसका हुक्म ताबईन ने दिया है, जिसका हुक्म तबे ताबईन ने दिया है। अमल उस पर करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी।